जय सिया राम। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे बजरंगबली महाराज का जन्मोत्सव पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है और ये बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। हम थोड़ी सी चर्चा इस संबंध में बजरंगबली की महाराज के बारे में आप लोगों से करना चाहते हैं। यूँ तो मैंने रामायण मंथन के बहुत सारे एपिसोड में इनके बारे में जिक्र किया है, लेकिन आज विशेष चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि बजरंगबली महाराज ने प्रभु श्री राम जी की वो सेवा की है कि जिसकी चर्चा देवलोक तक में होती रही और देवता भी उनके ऊपर आश्रित रहे, क्योंकि समय समय पर जैसे ही बजरंगबली महाराज और राम जी का वन में मिलन होता है तो वहाँ स्थिति इतनी अच्छी थी कि सुग्रीव के कहने पर बजरंगबली ब्राह्मण के वेश में जाकर के प्रभु श्री राम जी से मिले। राम जी से उन्होंने परिचय पूछा और राम जी ने अपना पूरी कथा सुना दी, पिता सहित नाम लेकर के। और फिर बजरंगबली महाराज से पूछा कि आप ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? तो बस हनुमान जी उनको पहचान गए। इस पर दोनों में आपस में चर्चा हुई कि प्रभु, मैं तो मायावश भूला पड़ा था, लेकिन आपने मुझको पहचानने में इतना विलंब क्यों किया? तो प्रश्न ये था जो बजरंगबली महाराज के द्वारा बहुत ही बड़ी बात कही गई। लेकिन राम जी ने क्या कहा कि जब तुम मुझसे ब्राह्मण वेश में मिलने आए, तुम कपट रूपी वेश मेरे पर रख करके आए थे मुझसे मिलने, तो मैंने कहा ठीक है, जब चर्चा होगी तो होगी। तो ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ, बात आगे बढ़ी। उसके बाद उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कराई। तो सुग्रीव से जब मित्रता कराई तो भी हनुमान जी ने एक बात रखी थी कि अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता की जाए, क्योंकि अग्नि को साक्षी मान करके जो मित्रता की जाती है उसमें जो मित्रता करने वाला व्यक्ति होता है उसका दायित्व ज़्यादा होता है, इसलिए राम जी का दायित्व वहाँ ज़्यादा था। लेकिन बजरंगबली महाराज को भी पता था कि सुग्रीव एक ऐसा वानर है कि अगर उसने हाँ कह दी है, किसी बात का उसने प्रतिज्ञा कर ली है, तो वो भी सत्य प्रतिज्ञा है, वो भी उसको निभाएगा। तो इस प्रकार ये चर्चा थोड़ी आगे चली। फिर सेतुबंधु रामेश्वरम की जब पुल की स्थापना हुई, वहाँ भी बजरंगबली महाराज ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उस शिवलिंग को लेने गए और ला करके वहाँ पर एक स्थापना कराई गई। अब वो राम सेतु वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होने के नाते वो रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर बजरंगबली महाराज सेना सहित जब लंका गए तो चूँकि राम जी को पुल के माध्यम से इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे कि जो जल जीव थे वो उनके चरण स्पर्श करना चाहते थे, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण से यही कहा कि आप मेरे और अंगद के कंधों पर बैठ जाइए, हम आपको वायु मार्ग से ले चलते हैं। तो इस प्रकार जगह जगह वो सहायता करते रहे और इसी प्रकार उन्होंने माता जानकी की सहायता की। यहाँ तक सहायता की कि माता ने उनको पुत्र कह करके उनको संबोधित किया और बस उन्होंने भी पुत्र का दायित्व निभाया। जबकि माता बार बार यही कह रही थी कि मैं प्रभु श्री राम जी से शीघ्र मिलन चाहती हूँ। तो बजरंगबली ने कहा, देखिए इसमें दो बातें हैं, मुझे एक तो उनका आज्ञा नहीं है और दूसरा यदि आप मिलना चाहती हैं तो मेरी पीठ पे बैठ जाइए। लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि श्रेय उनको मिले और आप भी ये चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अवतार ही रावण के वध का लिया है। तो इस प्रकार बजरंगबली ने उनकी पुनः सहायता की। उसके बाद जब राज्याभिषेक का समय आया तो बजरंगबली महाराज पुनः 500 नदियों का जल, चारों समुद्र का जल लेने में भी राज्याभिषेक के समय पर उन्होंने प्रभु श्री राम जी की सहायता की। इसके बाद आगे का चर्चा जब आती है तो वहाँ बड़ा रोचक सब्जेक्ट आता है कि जो पहला दिन था राम राज्य का, उसमें प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी के गुणों की चर्चा की है। यहाँ तक चर्चा की है कि यदि हनुमान ना होते तो मैं यहाँ कैसे आता, क्योंकि लक्ष्मण को मूर्छित हो चुके थे। ये हनुमान के ही बल पर ये संजीवनी लेकर के आए और लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया एक तरह से। तो मैं जब मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं था, ये हनुमान जी की वजह से मुझको ये श्रेय मिला है। तो इस प्रकार अनेकों ऐसे इवेंट्स आए जहाँ प्रभु श्री राम जी ने स्वयं हनुमान जी की चर्चा की है।
और मेरा मानना ये है, चूँकि माता जानकी ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि तुम सदा चिरंजीवी रहो, और राम जी ने भी कहा था जाते समय, बैकुंठ जाते समय, कि हनुमान तुमको इस धरती पर जब तक रहना है, जब तक कि इस धरती पर मेरा नाम रहेगा, गंगा और जमुना नदियों में जल रहेगा, तो तुमको तब तक भक्तों की मेरे सहायता करनी है। तो आज भी हनुमान जी इस काम को निभा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि यदि थोड़ी सी भक्ति हम हनुमान जी की करते हैं तो हमको स्वतः प्रभु श्री राम जी की भक्ति प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि अगर आप थोड़ा सा भी समय निकालें तो रामायण मंथन के जो एपिसोड्स हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनिए, बारंबार सुनिए, तो इससे आपको स्वयं भक्ति की ओर आप इंस्पायर हो जाएंगे। और इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 2-4 लोगों में इसको शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए उनको बताइए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको आगामी भी एपिसोड समय से मिल सकें और इस रामायण मंथन का उनको लाभ मिल सके। छोटी मोटी त्रुटियाँ तो सभी के साथ हो जाती हैं। यदि कोई बात ऐसी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा इसके लिए रामायण का रेफरेंस भी आप ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजरंगबली महाराज को बारंबार नमन करता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि राम भक्ति प्राप्त करने के लिए बजरंगबली की सहायता अवश्य लीजिए। धन्यवाद।